हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। इसको हम समझेंगे आसान भाषा में कि भैया नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होना चाहिए। बीपीएससी के बच्चे जो बिहार में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, आप सबको पता है कि खान सर की बहुत लोग बोले थे गिरफ्तारी भी हो चुका है, ठीक है, फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया है। अभी प्रोटेस्ट कर रहे बिहार में बहुत सारे बच्चे सिर्फ नॉर्मलाइजेशन को लेके कि भैया नॉर्मलाइजेशन आखिर क्या ऐसी बला है जिससे सब डरते हैं और ये किसी के लिए फेयर है, किसी के लिए फेयर नहीं है, अनफेयर है, ठीक है। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। और खान सर एक हैशटैग चलाए थे कि भैया वन एग्जाम, ठीक है, सॉरी वन पेपर वन एग्जाम। इसका मतलब क्या है ये भी समझेंगे। नो नॉर्मलाइजेशन इन बीपीएससी, ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे भी पहले भैया 1 महीने पहले यूपी पीसीएससी के एग्जाम में भैया यही हुआ था, नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत बवाल हुआ था। लेकिन वहां के जो हेड है, ठीक है, यूपी पीसीएस के जो हेड है, उन्होंने तो खैर बच्चों की डिमांड मान ली कि ठीक है हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। आखिर वन पेपर वन एग्जाम किस तरीके से पॉसिबल होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बिना क्या आरआरबी एग्जाम कंडक्ट सॉरी फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन के बिना क्या रेलवे अपना सारे एग्जाम कंडक्ट कर पाएगा। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जितने भी आरआरबी के एग्जाम होते हैं, क्या पॉसिबल है विदाउट नॉर्मलाइजेशन के कट ऑफ बनाना, ये भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम फ्रेंड्स आसान भाषा में नॉर्मलाइजेशन को समझते हैं, ठीक है, बेसिक ऑफ नॉर्मलाइजेशन। उससे पहले अभी पटना के खान सर है, आपको पता होगा कि अभी भैया बिहार में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारे न्यूज पे लाइव कवरेज दिखाया जा रहा है, बहुत सारे चैनल वालों ने वीडियो भी बनाए इसके ऊपर। बट हमारा ये मोटिव नहीं है कि कौन प्रोटेस्ट कर रहा है और किसकी गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, ठीक है। हम सब मतलब टीचर्स है, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं बच्चों को और हम सब साथ मिलके आगे बढ़ते हैं। तो भैया अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, हम सब एकजुट रहे, एक साथ खड़े रहो और बच्चे के जो भी उनका फ्यूचर है और बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। तो हम सब खान सर के साथ है और उन सभी स्टूडेंट के साथ है कि जो भैया उनका ये मानना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आपको पता चल जाएगा जब हम अभी बेसिक ऑफ नेचर समझेंगे नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। ऐसे रेलवे के भी बच्चे और डिमांड उठाए थे पहले भी और अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेलवे एग्जाम की तैयारी करते, खासतौर से एनटीपीसी। भैया 60-70 लाख फॉर्म भरे गए हैं इस साल। तो उनका भी यही मानना है कि नॉर्मलाइजेशन से हमारा नुकसान होता है। अब कैसे होता है अभी पता चलेगा, मैं बताऊंगा चीजें, ठीक है। तो रेलवे चाह के भी कर सकता है नॉर्मलाइजेशन या नहीं कर सकता है, वो भी चीज जानते हैं, ठीक है। तो अभी हैशटैग जो चल रहा है वन पेपर वन एग्जाम, ठीक है, नो नॉर्मलाइजेशन इन बीपीएससी। अब इससे भैया तात्पर्य क्या है, ठीक है। अब हम ना भैया नॉर्मलाइजेशन को ना बेसिक ऑफ नेचर से समझते हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होना चाहिए बिहार के बीपीएससी एग्जाम में। ये 17th सीसी एग्जाम है 2024 वाला। अब ना भैया हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बेसिक ऑफ नेचर को समझते हैं कि आखिर क्यों पटना के इतने जाने माने खान सर, ठीक है, जिनको पूरा इंडिया के बच्चे फॉलो करते हैं, यूपीएससी, रेलवे, ऐसा कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो खान सर को फॉलो नहीं करते। इनफैक्ट मैं खुद उनकी वीडियो देखता हूं और उनसे बहुत कुछ सीखता हूं मैं फ्रेंड्स, ये रियलिटी है। क्योंकि भैया हम भी तो अपने बड़े शिक्षक से सीखेंगे ना, ठीक है, हम भी सीखते हैं उनसे, बहुत सारे स्टूडेंट सीखते हैं। तो अब पहले हम ना बेसिक ऑफ नॉर्मलाइजेशन समझते हैं, ठीक है, बेसिक ऑफ नॉर्मलाइजेशन समझते हैं। बेसिक ऑफ नॉर्मलाइजेशन समझते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन का फ्रेंड्स ये मतलब होता है कि जब एग्जाम आपका, ठीक है, यहां पे देखते हैं, यहां पे भैया डे 1, ठीक है, डे 1 और यहां पे डे 2, ठीक है।
डे 2 ध्यान से देखना चीजें, ठीक है। और रेलवे आप कोई सा भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, एनटीएस, बीपीएससी, एससी, कोई भी स्टूडेंट आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। बेसिक ऑफ नेचर समझते हैं नॉर्मलाइजेशन का, किस तरीके से ये खेल खेलता है और सभी एग्जाम में ये पॉसिबल होता है या नहीं, क्योंकि परसेंटाइल मेथड से भैया नॉर्मलाइजेशन होता है, ये ध्यान रखना। अब डे 1 में मान लो कि शिफ्ट 1 में, ठीक है, एक शिफ्ट में पेपर हुआ है, 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। अब यहां पे जो मैक्सिमम और डे 1 की मैं बात करूं, शिफ्ट 1, ठीक है। अब यहां पे भैया जो मैक्सिमम हाईएस्ट पहले दिन जब एग्जाम हुआ है, ठीक है, मान लो कि हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं एएलपी के बच्चों के, पहले दिन 25 तारीख वाले शिफ्ट में, मान लो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। पहले दिन पहले शिफ्ट में भैया, ठीक है, शिफ्ट 1 में आपको क्या है कि भैया जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो किया गया था बच्चों द्वारा, मतलब सबसे ज्यादा अटेम्प्ट किया गया था, 75 नंबर का पेपर था, बट यहां पे हम 100 का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, ठीक है। एनटीपीसी का ले लेते हैं किसी का भी, ठीक है, तो 100 का हम लेके चलते हैं। अब यहां पे भैया मान के चलो कि 80 प्लस हाईएस्ट, मतलब ज्यादा 80 प्लस अटेम्प्ट किया गया 100 में से क्वेश्चन। पहले शिफ्ट में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया 80, ठीक है। अब यहीं पे इसमें तो हाईएस्ट है। अब इसी शिफ्ट में भैया ऐसे भी तो बच्चे होंगे ना जो कम किए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भैया मान लो कि एक शिफ्ट में 1000 बंदे बैठे हो, ठीक है, एक शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में, तो अब 1000 बंदों में से भैया 1000 स्टूडेंट तो 80 प्लस तो नहीं करके आए होंगे, ये तो कंफर्म है। उसमें से मान लो कि भैया 500 ऐसे बच्चे होंगे जो 80 प्लस कर दिए होंगे, इंटेलिजेंट होंगे पढ़ने में। अब वहीं पे 500 बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो सबसे लोएस्ट होंगे, जिन्होंने कितना किया होगा भैया अटेम्प्ट, वो कम से कम ना भैया 40 नंबर ही किया होगा अटेम्प्ट। क्यों? पढ़ने में उतना स्ट्रांग है नहीं। अब यहीं पे क्या होता है, ये हाईएस्ट है भैया, हाईएस्ट मार्क्स है, और ये लोएस्ट मार्क्स है, ठीक है। एक बच्चे ने 80 नंबर अटेम्प्ट किया और एक ने 40 किया। अब यहीं पे डे 2 में भैया आप देखो, डे 1 का शिफ्ट 1, यहीं पे अगर मैं बोल दूं ना कि भैया डे 1 ही ले लो, ठीक है, डे 1 ही ले लो, तो अब यहां पे शिफ्ट सेकंड हो जाएगा भैया, शिफ्ट सेकंड। अब ये दूसरा शिफ्ट है। अब रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब भैया सेम क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 2 में नहीं देगा, ये ध्यान रखना। यहां पे क्या होगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। जो डिफिकल्टी है, हो सकता है कि इससे थोड़ा डिफिकल्ट अब भैया सेकंड शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो भैया नॉर्मलाइजेशन को जो अभी मुद्दा उठ रहा है ना कि 1 एग्जाम 1 पेपर 1 एग्जाम, यानी एक ही शिफ्ट में एक ही पेपर हो, एक ही एग्जाम होना चाहिए। क्यों? जैसे ही शिफ्ट मल्टीपल हो जाता है, एक से ज्यादा शिफ्ट आ जाएगा, तभी भैया नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। ये चीज आप भी ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि आपको ना चाहे तो भैया सेम डे में ना 3 शिफ्ट हो जाए एक ही दिन में, तो भैया उन तीनों शिफ्ट का ना क्वेश्चन पेपर का रंग रूप, क्वेश्चन का डिफिकल्टी अलग अलग हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, अलग अलग हो जाएगा। अब यहीं पे मैं बता देता हूं कि भैया ये भी 100 नंबर का शिफ्ट 2 में पेपर है, और यहां पे जो हाईएस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया है बच्चों द्वारा सेकंड शिफ्ट में, वो भैया किया गया है 90 प्लस। अब देखो खेल, 90 प्लस, ऐसे भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि 90 करके आ गए। अब वहीं पे भैया कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, उनके द्वारा कितना किया गया है, उनके द्वारा भैया 35 प्लस ही किया गया है, 35 ही किए हैं। तो अभी हाईएस्ट मार्क्स हो गया, ठीक है, हाईएस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया 90, अब ये लोएस्ट है, ठीक है, लोएस्ट मार्क्स अटेम्प्ट किया गया। अब ये क्या है, देखा जाए तो डिफिकल्टी में अगर देख लेते हैं कि भैया ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना, ये थोड़ा लोएस्ट है, या इसको डिफिकल्ट मान सकते हैं। इन दोनों शिफ्ट में एक से ज्यादा शिफ्ट का अगर पेपर होगा तो भैया डिफिकल्ट होगा ही, कोई शिफ्ट आसान भी होगा। तो अब क्या करेगा
परसेंटाइल मेथड जो होता है, फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अभी डिस्कस नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अभी हम बेसिक समझते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बेसिक समझते हैं। डीप में समझने के लिए किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट अब क्या है कि भैया अब ऐसा नहीं है कि आप जो आंसर की देखोगे, आप आंसर की में देखोगे कि भैया मेरे तो 80 मार्क्स सही है, बिल्कुल। क्यों? मैं 80 अटेम्प्ट करके आया, 80 के 80 मेरा सही है। एक ये स्टूडेंट है भैया मैंने 90 प्लस करके आया सेकंड शिफ्ट में, अब मेरे 90 सही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब क्या होगा कि भैया जो नॉर्मलाइजेशन जो समझेगा, जो भी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, चाहे बीपीएससी, एनटीपी, रेलवे का हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी हो गया, तो अब ये देखेगा कि भैया यहां पे 80 मार्क्स अटेम्प्ट किया गया है, यानी ये थोड़ा इजी होगा। और यहाँ पे भैया ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और यहाँ पे 100 में से कोई ऐसा भी बच्चा है कि भैया यहाँ पे 90 प्लस करके आ रहा है, तो ये पेपर थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब करेगा क्या, इसमें जो भी बोर्ड पेपर कंडक्ट करवा रहा है, इस 80 को भैया इस 90 से मैच करेगा, मतलब एक बीच का नंबर निकालेगा, जैसे 85, ठीक है। तो भैया मान लो कि इन स्टूडेंट का जो एक बेसिक जो नंबर निकल के आएगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का 85 निकल के आएगा, ताकि इस 80 को, इस 90 को एक एवरेज में लेके आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेपर थोड़ा आसान है, यहाँ पे डिफिकल्ट है, यहाँ पे थोड़ा आसान है, तो अब इन सबको बराबर करेगा। नॉर्मली जो होता है भैया आपके नॉर्मलाइजेशन का ऐसे ही होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का मेथड यही अपनाते हैं। अब अगर नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े, नौबत ना आए, तो भैया उसके लिए क्या होता है भाई, अगर ये इसका स्क्रीनशॉट लेना फ्रेंड्स तो आप ले सकते हो। अब नॉर्मलाइजेशन बेसिकली बिहार के जो बीपीएससी स्टूडेंट्स हैं उनका यही प्रोटेस्ट है कि भैया हम नहीं चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हमारे पेपर में हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें बच्चों का नुकसान होता है। अब नुकसान क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्या मानना है जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है, एजेंसी है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, अब देखो यार इसमें क्या हो सकता है, एक चीज कि आप ना देखोगे तो भैया अब मान लो कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में। अब जिस बच्चे का कम मार्क्स आया होगा, ठीक है, मान के चलो कि भैया 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है। अब शिफ्ट मल्टीपल शिफ्ट होंगे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, ऐसे बहुत सारे, मतलब शिफ्ट 3 तक ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब तो इस शिफ्ट में मान लो कि कोई एक बच्चा है X, ठीक है, अब उसके भैया उसने 40 किया अटेम्प्ट, कोई Y है उसने भैया 60 प्लस कर दिया, कोई Z है अब उसने भैया 85 प्लस कर दिया। अब ये अटेम्प्ट किया गया पेपर है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, ठीक है, 100 मार्क्स का भैया पेपर है। अब जो X स्टूडेंट है, अब भैया इसके तो 40 ही मार्क्स आए। अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो भैया ये तो कोशिश करेगा ना कि मेरे तो 40 ही है, अब 40 में तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, आंसर की देखेगा ये, इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। अब मैंने ये क्या कर दिया, 40 में मेरा सिलेक्शन होगा, बीपीएससी में नहीं होगा। तो अब भैया अगर सेटिंग बाजी रहेगी ना, तो कोई भी बाहर का बंदा, ठीक है, किसी भी तरीके से उल्टा सीधा काम करके भैया अब ये कोशिश करेगा ना कि भैया मेरे 40 नंबर पे ही ना सिलेक्शन मुझे हो जाए। अब ये बहुत सारे कोशिश करेगा कि पैसे दे देगा बोर्ड को, रिश्वत दे देगा, कुछ भी उल्टा सीधा काम करके ये कोशिश करेगा कि भैया बस एक सीट चाहिए हमको, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में भैया अगर सेटिंग बाजी हो जाएगी तो बाहर से कोई भी जिसके 40-35 नंबर आ रहे हैं तो कुछ भी दे के अपना सिलेक्शन करवा सकता है। क्योंकि भैया नॉर्मलाइजेशन में सबको यही लगेगा, अरे मेरे मार्क्स घट गए, मेरे बढ़ गए, तो 40 वाला भी भैया पहुंच जाएगा 60 पे। 60 अगर मान लो 60 पे सिलेक्शन हो रहा तो ये 60 पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे 60 वाला जो स्टूडेंट है Y का,
ठीक है, इसका 60 नंबर आया, अब इसका नंबर घटा देंगे, -20 कर देंगे, अब ये 40 पे लुढ़क जाएगा, इसका सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्यों? इसके पास पैसे है ही नहीं, किसी उल्टा सीधा काम करके ये इसके पास क्षमता है ही नहीं एंटर करने का। वाई वाले स्टूडेंट का जो शिफ्ट 2 में एग्जाम दिया था, इसके पास है ही नहीं, कुछ औकात ही नहीं है इसका अब जाने का। अब भैया ये शिफ्ट 3, ये तो और ज्यादा गरीब है, इसके पास कुछ है ही नहीं, 85 नंबर था, अब क्या करेगा भैया, माइनस इसका ना 35 कर देगा, ठीक है, 50 पे आ जाएगा। सिलेक्शन हुआ ही नहीं, क्यों? 60 वाले का सिलेक्शन हो रहा है, इसमें प्लस कर दिया 20, ठीक है, इसमें 20 प्लस हो गया, अब इसका सिलेक्शन हो गया। क्यों? दे दिया था कुछ, भाई बाहर से कुछ खिला पिला दिया होगा, भर दिया होगा जेब, ठीक है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ने में भले ही नत्थू गहरा एरा गहरा हो, सिलेक्शन तो ले लेगा ना। अब बेचारे भैया जो Y और Z, ये दोनों स्टूडेंट जो भैया मेहनत कर रहे हैं पढ़ने में, इनका सिलेक्शन नहीं होगा, इनका मार्क्स घटा दिया गया है, इस लल्लू राम को दे दिया गया मार्क्स, है ना। जो मुंह उठा के आया था एक्स स्टूडेंट देने, 40 नंबर लेके आया 100 में से, सिलेक्शन हो गया इसका। तो नॉर्मलाइजेशन का इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। और ये भैया जब बड़े एग्जाम होना, इनफैक्ट आप देखा जाए तो मैं ये नहीं कहता हूं फ्रेंड्स, मेरा ऐसा नहीं मानना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यार, बड़े बड़े एक्सपर्ट उनका जो सलाह है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर फ्रेंड्स एक चीज मानो, हम सब तैयारी क्यों करते हैं सरकारी नौकरी का? क्योंकि हमें एक नौकरी चाहिए, हम अपने फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, और हम अपने लाइफ में एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन के अपनी लाइफ को, अपने भविष्य को आगे ले जाना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सिक्योरिटी। इसी बेस के हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, नौकरी चाहते हैं हम गवर्नमेंट से, है ना। अब जब स्टूडेंट की ही बात ना समझा जाए, जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, और हम लोग कुछ बता रहे हैं, हम लोग मेहनत करें, हेल्प करें स्टूडेंट का कि आप लोग आगे बढ़िए हमारे साथ, तो भैया जब स्टूडेंट की ही बात नहीं रखी जा रही है, तो फिर भैया आप बीपीएससी के एग्जाम हो, यूपीपीसीएस के एग्जाम हो, तो भैया इस एग्जाम देने का क्या मतलब है? हम क्यों फिर गवर्नमेंट सर्वेंट बने? क्योंकि हमारी तो सुन ही नहीं रहा है कोई, हम तो भैया एस्पिरेंट है, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, है ना, तो हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी बोर्ड है भाई, यूपीपीसीएस हो, बिहार के हो, या फिर किसी भी स्टेट का हो, कोई भी हो बोर्ड, ठीक है, हम स्टूडेंट बड़े मेहनत से तैयारी करते हैं, तो हमारी बात सुना जाए। और अगर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीपीएससी बिहार के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, बच्चों को सुनो। लेकिन अब यहीं पे बोर्ड क्या कहता है, उनका क्या मानना है, ठीक है। बोर्ड का ये कहना है कि भैया आप कह रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हमारी भी तो सुन लो ना। अब उनका क्या मानना है बोर्ड का, ये भी देख लो, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ा ना लंबा होगा, उसके लिए माफी चाहता हूं भाई दिल से, लेकिन वीडियो देख लो यार, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब मान लो कि बीपीएससी बोर्ड क्या कह रहा है, बीपीएससी जो बोर्ड है वो क्या कह रहा है, बीपीएससी बोर्ड का ये कहना है कि भैया हम नॉर्मलाइजेशन तभी करते हैं ना, हमारे पास क्या है कि जैसे कि था 1 एग्जाम 1 पेपर, ठीक है, वन पेपर 1 एग्जाम, ठीक है। अब भैया ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में सारे पेपर ले लिया जाए। बट इनका ये कहना है भाई साहब का कि भैया फॉर्म इतने अप्लाई किया गया है इस बार बीपीएससी में, ठीक है, 70 मतलब 70 सीसीई का एग्जामिनेशन 2024 का फॉर्म इतने ज्यादा अप्लाई कर दिया गया है कि हमारे लिए एक शिफ्ट में यानी सिंगल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिंगल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाना भैया पॉसिबल नहीं है, पेपर हम कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, हमें मल्टीपल शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो अब जैसे ही मल्टीपल शिफ्ट होगा तो भैया पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है ना, इजी, मॉडरेट, हाईएस्ट, मतलब टफ, ठीक है, ये सब बनेगा ही। क्यों? क्योंकि भैया आप ना
मान लो कि शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है, शिफ्ट 3 है। अब भैया इसका पेपर लेवल इजी होगा, इसका मॉडरेट होगा, इसका डिफिकल्ट होगा, ठीक है, सबका अलग अलग है। तो अब एक सिंगल शिफ्ट में इतने सारे बच्चों का एक साथ एग्जाम कंडक्ट करवाना, भैया बीपीएससी तो कह रही है कि हमें भैया जितने सेंटर हमें चाहिए सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाने का, सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में एक साथ एक पेपर में, तो उतने सेंटर हमें मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसके कारण हम प्राइवेट कॉलेजेस में करवाना नहीं चाहते हैं, सिक्योरिटी इश्यू न जाने क्या क्या, ठीक है। तो हमें उतने सेंटर नहीं मिल रहे हैं, तो अब क्या करें, हम भी मजबूर है, हम भी भैया मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हमें कंडक्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल शिफ्ट में भैया पॉसिबल नहीं है करवाना, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भैया मल्टीपल शिफ्ट में जाना ही पड़ेगा, हमें मल्टीपल शिफ्ट में जाना नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है, अब भैया रीजन क्या है, रीजन भैया हमें सेंटर नहीं मिल रहा है, सेंटर नहीं मिल रहा है, प्राइवेट हम सेंटर लेना नहीं चाहते हैं, प्राइवेट सेंटर लेना नहीं चाहते, सेंटर नहीं मिल रहा है, तो अब भैया हम भी मजबूर है। बट इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या फाइनली बीपीएससी बोर्ड को मान जाना चाहिए कि भैया अब यहाँ पे सवाल बच्चों की लाइफ का है, ठीक है, क्योंकि भैया आप सबको पता है कि बहुत मेहनत लगता है एक एग्जाम निकालने में, और यही भैया प्रोटेस्ट ना 1 महीने पहले ना यूपी पीसीएस के एग्जाम में चल रहा था, नॉर्मलाइजेशन को लेके सबने जम के विरोध किया, तो फिर लास्ट में अर्जी स्वीकार कर ली गई है भैया स्टूडेंट की, और उनका सुन लिया गया है। तो भैया ये सब चीज होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल हमने नॉर्मलाइजेशन को इस तरीके से समझा। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा है कि भैया अब ये नॉर्मलाइजेशंस, ठीक है, नॉर्मलाइजेशंस क्या रेलवे छोड़ देगा? क्या आरआरबी अपने एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा? यार देखो इसका ना भाई मुझे भी नहीं पता कि क्यों क्या होगा, ठीक है, किस तरीके से, बट एक चीज ध्यान रखो, जो परसेंटाइल मेथड है उसको हम डीप में नहीं समझे हैं आज, बट जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है मैंने आपको बता दिया आज इजी वे में कि भैया एक से ज्यादा शिफ्ट होगा तो भैया नॉर्मलाइजेशन अपने आप आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि किसी का शिफ्ट इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट होना ही है। एक सेम पेपर भैया एक जैसा होगा नहीं सभी शिफ्ट में, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो चेंज हो गई, क्वेश्चन बदलेगा, तो भैया डिफिकल्ट मॉडरेट तो अपने आप ही पता चल जाएगा इजी क्या है, ठीक है। अटेम्प्ट करने, बच्चों का अटेम्प्ट करने की जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली है वो भी पता चल जाएगा। तो रेलवे के एग्जाम में मुझे नहीं लग रहा है कि बिना नॉर्मलाइजेशन के भैया इनका कट ऑफ बनेगा। अब आगे देखो क्या होता है, क्योंकि भैया अब रेलवे के स्टूडेंट भी आरआरबी जो खास तौर से सबसे ज्यादा बच्चे जो तैयारी करते हैं वो रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करते हैं। भैया आरआरबी एनटीपीसी की बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, ठीक है, एनटीपीसी के बहुत बच्चे, इस बार 70-80 लाख फॉर्म भरा गया है। तो अब ये भी प्रोटेस्ट पे उतर जाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन भैया हमें नहीं चाहिए, नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं चाहिए। तो यार एक चीज देखो, आरआरबी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि एनटीपीसी का पेपर सिर्फ एक शिफ्ट में सिंगल डे में हो जाए, ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं। इतना सेंटर मिलना सब कुछ, ये प्रॉब्लम खैर हमारी नहीं है, बट हम एक चीज ये जरूर जानते हैं कि भैया हम स्टूडेंट के लिए मेहनत करना चाहते हैं और हम हमेशा स्टूडेंट के साथ हैं। आप लोग जिसमें आप लोगों की खुशी है हम भी आपका साथ देंगे, बिल्कुल देंगे। तो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है भैया पटना में, जो अभी बिहार में बीपीएससी को लेके प्रोटेस्ट हुआ है, हम लोग बिल्कुल खान सर के साथ है, सभी स्टूडेंट के साथ है, ठीक है, कि भैया हम भी उनके जितना हमारे लिए मदद होगा हम हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग साथ है, ठीक है। तो रेलवे के लिए ये पॉसिबल है कि नहीं है आगे रेलवे डिसाइड करेगा। लेकिन फाइनली इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको लगे कि नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने दिया है आपको, तो इस वीडियो को यार शेयर कीजिए इस बार। क्यों? क्योंकि भैया सबके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि
हम सब साथ मिलके खड़े हो, एक साथ हो, और जब हम एक होते हैं ना तो भैया कोई भी हम लाइफ की ना लड़ाई हम जीत सकते हैं। और ये एग्जाम का नॉर्मलाइजेशन का मसला तो भैया चुटकियों में हम ना सुलझा लेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, तो हम सब साथ मिलके चलना पड़ेगा और सबका साथ देना पड़ेगा, एक दूसरे का आप साथ दीजिए, ताकि यही गलती नॉर्मलाइजेशन वाला भैया अभी और आने वाले कितने भी एग्जाम में हमें ये प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। तो हम सबको एकजुट चलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स।